आगे बढ़ती हुई इस बॉल पे आगे लेके 7 नंबर के लिए, लेकिन वहां पर ऑफसाइड के ऊपर फ्लैग ऑन होता हुआ, फ्लैग अप होता हुआ, और जबकि विजेता टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार चमचमाती ट्रॉफी के साथ और कुछ बच्चे हम इनामात से नवाजा जाएगा। तो नीचे ही आज काफी आक्रामक दोनों टीमों का, और केरल निश्चित रूप से जिस दबाव चल रही थी, जिस दबाव को झेल रही थी, उसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया। वो दबाव उनके लिए बेहतर। महादेव नुकालेश्वर मेरू प्रणाम। सम्मानित प्राचीन मंच को स्वागत अभिनंदन। दर्शक दीर्घा मां बैठा मेरा ताना सयाणों की खुटियों में सेवा सोड़ी। तौर पर श्री दया सिंह रावत जी और तमाम सभासद नगर पालिका पौड़ी के द्वारा ये हमारे केरला पुलिस के खिलाड़ियों को ये विजेता मैच को किस तरह से देखना चाहते हो? आज जो फुटबॉल मैच था, एक्चुअली जब पौड़ी सुना था हम लोग एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं था कि क्राउड ऐसा सपोर्ट मिलेगा, क्राउड इतना बढ़िया होगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज कर पाएगा इतना बढ़िया हिल्स में। तो हम लोग रियली वेरी अप्रिशिएटेबल। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत बढ़िया मतलब ग्राउंड मेंटेन किया और हम लोग को अकोमोडेशन भी बहुत साथ दिया, सब कुछ अच्छा था, सपोर्ट अच्छा था। ऑडियंस बहुत ही बढ़िया ऑडियंस, जो अनएक्सपेक्टेबल था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़िया क्राउड, इतना बढ़िया ऑडियंस हम लोग को सपोर्ट किया। जैसे यहाँ पे कि टाइमिंग के द्वारा से यहाँ पे मैच के गोल के द्वारा किया गया था, किस तरह से देखते हैं इस मैच से? क्या दिक्कतें रही यहाँ पे? दिक्कतें मतलब सर बोल रहा ग्राउंड को हम लोग का एडजस्ट नहीं है बोल के, लेकिन 2 मैच खेल के हम लोग एक्लेमेटाइज हो गया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि ग्राउंड ऐसा था, ऐसा ग्राउंड भी हम लोग खेला है तो एक्सक्यूज का कोई चांस नहीं है। लेकिन मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और क्राउड अप्रिशिएटेबल। कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। आपका नाम? रणदीप दास। राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर जब भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह उसको देखेंगे। ये बहुत सुंदर शुरुआत है हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारे पौड़ी के बच्चों के लिए, पौड़ी के जो लड़कियां हैं उनके लिए। ये एक नर्सरी के तौर पर इसको मैं लहलाते हुए देखना चाहती हूँ, फुटबॉल की नर्सरी के तौर पर। धीरे धीरे लोग फुटबॉल को मैच को भूल जा रहे थे, लेकिन आप इस फुटबॉल मैच को धीरे धीरे लोग अब जीवित करना चाहते हैं। ये एक दौर होता है कभी जब बहुत टॉप में होता है किसी भी चीज़ का, वो बहुत प्रोग्रेस करता है, लेकिन उसके बाद का जो एक समय होता है वो थोड़ा डाउनफॉल आते हैं, लेकिन रेनेसांस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मुझे उम्मीद है कि ये जो शुरुआत हुई है ये फिर से इस मैदान को एक ऐतिहासिक स्वर्णिम इतिहास में बदलने की कोशिश करें। मैम आपका नाम? मैं विमला रावत। मैं इसी धरती में मैं पैदा हुई हूँ और यहीं पर मैंने अपनी एजुकेशन ली है और इसी मैदान से मैंने पर्वतीय मंडल में 1972 में पहला नेशनल खेला था और उसके बाद 1977 में मुझे यूपी की चैम्पियनशिप हुई थी शॉर्टपुट, डिस्कस और हाई जंप में, और बहुत लंबे समय तक वो मेरा रिकॉर्ड रहा और अनेक बार मैंने एथलेटिक्स में नेशनल खेला। तो मेरी इच्छा है कि यहाँ से जो है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी यहाँ से निकलें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। खुद अपनी बात करूं तो मैं करीब 40 साल के बाद कोई मैच और कुछ ऐसा हुआ है पौड़ी में आयोजन कि ये मुझे यहाँ खींच के लाया है। पहले कभी जब यहाँ पे स्थानीय टीम होती थी और या दूसरे जो गढ़वाल के दूसरे क्षेत्रों की गढ़वाल राइफल्स हो गई, इस तरीके की टीम होती थी, एसएसबी की टीम होती थी, तो हम बहुत ही मतलब स्कूल से आते हुए अपना बस्ता फेंकते हुए हम किसी तरीके से दौड़ के यहाँ आते थे और मैच देखने के लिए तत्पर रहते थे और बहुत ही खुशी उस भावना से जाते थे, जिस भावना से वो खेलते थे उतनी स्पिरिट हमारे अंदर भी होती थी। यहाँ से बहुत ही अच्छे खिलाड़ी आगे आए हैं और उन्होंने अपना स्थान बनाया है। वो बातें हम मिस करते थे कि वो खेल हमें नहीं दिखाई देता।
अब फिर से जब राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से सजा ये मैदान हमें दिखता है और उस तरीके के खिलाड़ी, उस स्तर के खिलाड़ी हमें दिखते हैं, तो यहाँ के लोगों में वो फिर से वो भावना, वो खेल के प्रति आकर्षण जाग उठा है और आप देखेंगे कि ये बढ़ता जाएगा। सही मैच आज देखने के लिए तमाम दर्शक आए थे, तो पौड़ी की जनता से क्या अपील करेंगे कि इस बार जो मैच हुआ है आने वाले टाइम पे जो होगा कितना भव्य देखना चाहते हैं आप लोग? भव्यता से जो बात है कि भव्यता किस स्तर की होती है वो अलग बात है, लेकिन खेल भावना और खेल किस स्तर का होता है वो बड़ी बात है। तो जो टीमें आई हैं और आपने देखा कि उसमें हमारी अपने यहाँ की स्थानीय या गढ़वाल की या उत्तराखंड की कोई टीम नहीं थी, फिर भी यहाँ के लोगों ने दोनों टीमों को, दोनों ही इसको प्रोत्साहित किया, खूब वो किया और उनका कुछ इस तरीके से विदा किया कि वो यहाँ की तालियों को उम्र भर याद रहे। सर आपका नाम? मैं राधाकांत अंथवाल। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं ये हर जगह होनी चाहिए और यहाँ पर इस तरह का खेल आयोजन नगर पालिका परिषद के द्वारा किया गया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इस तरह की प्रतियोगिताएं वास्तव में होनी चाहिए। इससे जो है युवाओं का सर्वांगीण विकास निश्चित होता है और यहाँ के जो क्षेत्रीय युवा हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे आज यहाँ पर टीम को आपके द्वारा यहाँ पर पुरस्कार दिया गया, ट्रॉफी दी गई थी, ट्रॉफी हार जीत तो जैसे आपने कहा कि 2 टीमों में से एक ही टीम की होती है, तो किस तरह से देखते हैं इस कौंडल मैदान की तरफ से? मैं समझता हूँ कि देखो 2 टीमें होती हैं, दोनों में एक ही जीतती है, लेकिन उसमें हारने वाली टीम की भी भूमिका होती है। अगर वो हारेगी नहीं तो दूसरी जीतेगी कहाँ से? तो इसलिए दोनों को जो है पॉजिटिव खेल खेलना चाहिए। हार जीत को देखते हुए कि दोनों का लक्ष्य एक ही होता है कि जीतना है, लेकिन लास्ट में एक टीम जीतती है और एक हारती है, लेकिन भूमिका दोनों की बराबर है। खेल को अच्छा बनाने में दोनों की जो है भूमिका बड़ी अच्छी होती है और दोनों का जो परिणाम होता है वही जो है एक जीत में तब्दील होता है।